Hello friends, welcome back to BBS Baba Academy. Today we are going to discuss about modern physics. तो यार मॉडर्न फिजिक्स में ये स्ट्रैटेजी वीडियो है, तो आपको समझना पड़ेगा कि हम इसको पढ़े कैसे. ठीक है, आपको ये मॉडर्न फिजिक्स जो है ना, उसमें थोड़ा सा आपको यू हैव टू बी अ पिंच ऑफ सॉल्ट. जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा यू हैव टू टेक योर ओन कंसिडरेशन, क्योंकि देखिए मॉडर्न फिजिक्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि कभी कभी बहुत टफ हो जाते हैं. जैसे आपको जैसे कभी कभी पूछे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है और मॉडर्न फिजिक्स में भी है, तो इसलिए इसको आपको थोड़ा सा समझदारी से पढ़ना पड़ेगा. लेट्स फर्स्ट गो थ्रू द सिलेबस. ठीक है, जो हमारा स्ट्रैटेजी है, पहले हम सिलेबस को समझे. सिलेबस क्या है? बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, नॉर्मल बोर थ्योरी जो हम लोग एम वी आर इज गुड एन एच क्रॉस वगैरह सब कुछ था, उसके बारे में पूछता है. ई इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर कैसे डिराइव हो रहा है, ये सब उससे रिलेटेड क्वेश्चन सिलेबस में है. इलेक्ट्रॉन स्पिन, ऑप्टिकल एंड एक्सरे स्पेक्ट्रा, एक्सरे के बारे में कभी कभी पूछ जाता है. स्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टर्न गेरलाच. उसका स्पेशल क्वांटाइजेशन आपको सही है, वही जो स्टर्न गेरलाच होता है एक्सपेरिमेंट, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. उसके बाद आपके पास जो दो डॉट्स टाइप से बनते हैं, क्यों बनते हैं, वो सब स्पेशल क्वांटाइजेशन, ये सब. ठीक है, उसी से वेक्टर मॉडल ऑफ एटम जो आता है, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम जो है एल एस जे कपलिंग, एल एस कपलिंग. देखिए अब एक बात आप समझिए, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम स्पेक्ट्रल टर्म्स जो है ना, आर एल जे. देखिए सिलेबस में ये सब टर्म है, ठीक, सिलेबस में ये सब टर्म है, पर अगर आप PYQ जाके देखें, PYQ जाके देखें तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बार बार नहीं पूछी जा रही हैं. ठीक, तो आपको प्रायोरिटाइज करना है, इसलिए आपको स्ट्रैटेजी सेशन इसलिए देखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए है तो ये सिलेबस में, इसमें कोई डाउट नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आ सकता है भाई, एकदम आ सकता है, पर पॉइंट है कि पिछले कितने साल में ये आया है. तो आप ऐसा नहीं कि अपना पूरा जान जीमान में लगा दें. उसमें एनामोलस जीमान हो गया, फिर जो है नॉर्मल जीमान हो गया. यहाँ पे एनामोलस में S नॉट इक्वल टू 0, नॉर्मल में S इज इक्वल टू 0. जीमान इज़ अ वेरी लेंदी टॉपिक है ना, और हमने इसको कवर भी किया है. तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि इसको प्रायोरिटाइज कीजिएगा आप. ठीक है, प्रायोरिटाइज कीजिएगा, पहले जो टॉपिक्स रिपीटेड हैं उनको कीजिए, फिर उसके बाद इस पे आइएगा. हो सकता है ये इस बार आ जाए, पर पॉइंट है कि जो अब तक ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से आपको पढ़ना है. ठीक, नाउ स्पेक्ट्रल टर्म ऑफ टू इक्वेलेंट, नॉन इक्वेलेंट. ठीक है, जो नॉन इक्वेलेंट हम लोग ऐसे ऐसे डायग्राम, ब्रिड्ज स्कीम वगैरह है, वो सब के बारे में कहता है. ग्रॉस एंड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंड, इलेक्ट्रॉनिक बैंड, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बैंड कहते हैं वाइब्रेशनल लेवल्स होता है, रोटेशनल लेवल्स होता है. बहुत बढ़िया, खूब टॉपिक है, खूब पढ़ना होता है इसमें, है ना, पर क्वेश्चंस नहीं आ रहे भाई. आप फिर भी मैं आपको आई एम नॉट टेलिंग कि आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको प्रायोरिटाइज करना है कि किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है, बस. अब रमन इफेक्ट, यार रमन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार. क्वांटम इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, डी ब्रोगली वेव्स इंपॉर्टेंट है, वेव पार्टिकल डुअलिटी इंपॉर्टेंट है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पार्टिकल इन बॉक्स मेरे टाइम भी आया है, उससे पहले भी आया है, बार बार आता है. स्टेप पोटेंशियल भी आप पढ़ के चली जाइए, नहीं पढ़ेंगे मान लीजिए आ गया तो कुछ नहीं कर सकते, है ना, तो ये सब पढ़ के जाना ज़रूरी है. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, रेडियो एक्टिविटी, फिर अल्फा एंड बीटा गामा रेडिएशंस, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ अल्फा डीके, ये सब जो है देखिए कभी कभी आया है, पर मैंने इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया था, क्योंकि इसमें वो सब हर का लेवल का जो है एनर्जी लेवल्स का जो आपका डिफरेंस है वो याद करना पड़ रहा था, पर ठीक है बाद में करेंगे. न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से SEMP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन डायरेक्टली पूछ देता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, हमने करा भी रखा है. साइक्लोट्रॉन इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेंज पार्टिकल्स, स्ट्रेंज पार्टिकल, पार्टिकल फिजिक्स में भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पर स्ट्रेंज पार्टिकल्स पे बहुत ही खासा ध्यान दें. ठीक है, तो आप देखिए क्या करना है आपको. इसके लिए जो सोर्सेज हैं, हमने टेस्ट सीरीज़ में वैसे ही क्वेश्चन कोशिश किए हैं, जो रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन हैं और जो बार बार आने की संभावनाएं हैं, उसके हिसाब से हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन बनाया है. और SC वर्मा की किताब जो है उसको आप फॉलो कर सकते हैं. इसमें MC जैन की एक बहुत प्यारी किताब है, उनमें न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं. और जो पार्टिकल फिजिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स यार बहुत ही स्कैटर्ड टॉपिक है. उसके स्ट्रेंज पार्टिकल के नोट्स इसलिए हमने, जैसे बहुत सारे, जब मैं प्रिपरेशन DC तैयार हो गया, और भी बहुत अलग अलग किताब से मैंने बनाया था, तो उसके मैंने हमारे वीडियो जो है BBS बाबा एकेडमी का जो YouTube चैनल है उस पर हमने डाल भी रखे हैं, और कुछ छूट गया होगा तो वो हम लोग फिर से बता देंगे. तो आप समझिए कि ये वाला जो मॉडर्न फिजिक्स टॉपिक है, इसमें आपको थोड़ा लिमिट करते हुए चलना है, क्योंकि भैया आपको बात समझिए, आपको क्वेश्चन कितने होते हैं? 6. बनाना कितना होता है? 6 टोटल क्वेश्चन 6 होते हैं,
और जैसे टोटल आपको टोटल क्वेश्चन 12 होते हैं और आपको 6 बनाने होते हैं, राइट। तो आप इसलिए आपको समझना है कि आपको चूज़ कौन सा करना है ना। तो ऐसा नहीं कि आप पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने जाएं, पूरा सिलेबस को लाइन टू लाइन करें फिर करें, वो आप करना ज़रूरी है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज़ करना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसी में अच्छा फ़ायदा देगा आपको। अदरवाइज़ मेरे से बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आपको, पर मैं आपको वो बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपको क्या फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम में आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं ना, तो इसलिए आप प्रायोरिटाइज़ करके चलिए। और मॉडर्न फिजिक्स में जो जो जैसे स्टर्न गेरलाच है, ये सब के डिटेल वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।